दोस्तों फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स या जीपीवी 121 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक क्या है? लिंकेज। आज का टॉपिक क्या है हमारा? लिंकेज। तो हम लिंकेज को समझेंगे। तो जेनेटिक्स के अंदर अगर हम क्या करें, लिंकेज की बात करें तो लिंकेज को हम समझ सकते हैं दोस्तों, दो जो जीन रहते हैं उनका आपस में क्या रहता है, एक साथ पाया जाना। यानी कि ये दो जीन हैं और दो जीन एक साथ रहने की प्रवृत्ति, एक साथ रहना। दोस्तों देखिए लिंकेज में एक शब्द आ रहा है लिंक, और लिंक का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। तो दो जीनों का जब एक साथ रहना या उनका एक साथ रहना की जो स्थिति है वो दर्शाई जाती है या दिखती है, तो वो क्या कहलाती है? वो लिंकेज कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? लिंकेज कहलाती है। यहीं अगर हम बात करें इसके लिंकेज के क्या करें, हम सिद्धांत की बात करें तो लिंकेज के सिद्धांत दोस्तों, लिंकेज का जो सिद्धांत था, लिंकेज का सिद्धांत मतलब ऐसा सिद्धांत जिसमें दो जीन क्या थे, एक साथ पाए जा रहे थे, उनकी एक साथ रहने की प्रवृत्ति थी। यह सिद्धांत जो दिया था दोस्तों, ये मॉर्गन ने 1910 में दिया था। किसने दिया था? 1910 में मॉर्गन ने। लिंकेज सिद्धांत किसने दिया था? 1910 में मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। और उन्होंने बताया था एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन एक साथ आसानी से रह सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इनकी स्थिति एक साथ पाई जाती है, अर्थात लिंकेज को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो लिंकेज के प्रकार की बात करते हैं। लिंकेज के प्रकार, पहला क्या है इसमें? पहला आपका है कंप्लीट लिंकेज। क्या है? कंप्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज को अगर हम करें तो कंप्लीट लिंकेज को हम परिभाषित कर सकते हैं जब दो क्या होते हैं, दो जीन आपके क्या हैं? दो जीन हैं और ये क्या है? एक गुणसूत्र पर उपस्थित हैं। दोनों जीन आपके क्या हैं? ये दो जीन हैं और ये आपका क्या है? गुणसूत्र। दो जीन एक गुणसूत्र पर कितनी पास उपस्थित होते हैं? पास उपस्थित होते हैं, लेकिन वो कभी भी अलग नहीं होते। तो दो जीन किसी गुणसूत्र पर इतने पास उपस्थित होते हैं कि वो कभी भी अलग नहीं होते, तो इसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट लिंकेज बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? पूर्ण लिंकेज। कंप्लीट या पूर्ण लिंकेज इसे बोल सकते हैं। अब दूसरा अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में क्या आता है? इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज की अगर हम बात करें तो कंप्लीट में क्या थे? जीन पास थे एक ही क्रोमोसोम पर, लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होते हैं? दो क्रोमोसोम पर दो जीन होते हैं, लेकिन उनमें आपस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि एक ही गुणसूत्र पर दो जीन उपस्थित होते हैं, लेकिन उनमें जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली होती है। जेनेटिक मटेरियल का अदला बदली। तो जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली होती है। और क्या होता है? गुणसूत्र इसमें थोड़ा दूर होते हैं और उनमें जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली होती है, तो इसे ही क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। इसी के साथ में दोस्तों एक आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे बोलते हैं लिंकेज मैपिंग। क्या बोलते हैं? लिंकेज मैपिंग। तो लिंकेज मैपिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों? एक ऐसी तकनीक है। क्या है? एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? जीनों के बीच की दूरी को मापने के लिए, जीनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए लिंकेज मैपिंग का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया जो कंप्लीट लिंकेज था उसमें जीन पास थे, लेकिन इनकम्प्लीट में क्या था? जीनों के बीच की दूरी थोड़ी अधिक थी। तो ये जो बीच की दूरी है इसे ही मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लिंकेज मैपिंग का उपयोग करते हैं। तो यह जो लिंकेज मैपिंग था, ये जो दूरी है ये जो मापी जाती है, ये मापी जाती है दोस्तों मॉर्गन व सेंटीमॉर्गन में। किसमें? मॉर्गन, इसकी इकाई क्या है? मॉर्गन या सेंटीमॉर्गन।
सेंटीमोर्गन। मोर्गन या सेंटीमोर्गन में क्या होती है, ये मापी जाती है। अगर आगे हम बात करें किसकी, लिंकेज की, लिंकेज की आगे हम बात करें लिंकेज, तो लिंकेज का अध्ययन मोस्टली जो किया जाता है वो जेनेटिक आनुवंशिक बीमारियों को समझने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, लिंकेज का उपयोग। तो लिंकेज का जो उपयोग किया जाता है वो आनुवंशिक बीमारी को समझने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, आनुवंशिक बीमारी को समझने के लिए लिंकेज का उपयोग करते हैं। अगर किसी परिवार में एक विशेष रोग, विशेष जीन दोनों के साथ क्या है, वारिस होते हैं, साथ रहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या है कि मान लो कोई परिवार है, तो एक परिवार में क्या है, एक कोई विशेष रोग है। क्या है, विशेष रोग है एक परिवार में, ठीक है। तो उसमें क्या होंगे, दो जीन उपस्थित होंगे। कैसे जीन उपस्थित होंगे, दो जीन उपस्थित होंगे और एक रोग फैलाने वाला जीन होगा, ठीक है। और एक क्या होगा, विशेष जीन होगा। एक रोग फैलाने वाला जीन होगा, एक जीन क्या होगा, विशेष जीन होगा, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। तो वह जीन क्या है, उस रोग के लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। यह जीन क्या होगा, उस रोग के लिए जिम्मेदार होगा। तो दोस्तों ये था आपका लिंकेज, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के जितने भी आपके टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करा देंगे। कोई डाउट आपका किसी भी एग्रीकल्चर टॉपिक में हो, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका डाउट हो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसे जल्दी से जल्दी क्लियर करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।